नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे महान तांत्रिकों के तांत्रिक गुरु रुद्र तारा रारा रारा के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि ये बाबा हैं या बेबी। ये अभी भी एक डाउट बना हुआ है और ये फैसला करने का मौका हम आपको दे रहे हैं कि आखिर ये क्या आइटम है। गुरु रुद्र तारा रारा रारा का साथ देने आ रहे हैं पास्टर बजेंद्र प्रॉफिट, जिन्होंने कांड पर कांड किए हैं। 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने उन्हें सजा भी दी थी और अब उनकी कांडों की लिस्ट में एक और नया मामला अपलोड हो चुका है। सीसीटीवी वीडियो में पास्टर बजेंद्र सिंह लोगों को थप्पड़ मारते और अपमानित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ऐसे किरदार हैं जो तंत्र मंत्र से भूत उतारने, कैंसर, लकवे और अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज जादू टोने से करने का दावा करते हैं। ये भविष्य भी बताते हैं, लेकिन खुद का भविष्य इन्हें नहीं पता, क्योंकि इनके साथ कोई ना कोई कांड होता ही रहता है। गुरु रुद्र तारा की किसिंग वाली वीडियो वायरल हो चुकी है और पास्टर बजेंद्र जेल की हवा खा रहे हैं। असल में इनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और अपनी जेब भरने पर है, लेकिन अब इनकी हरकतों और दावों पर सवाल उठने लगे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए ऑफिशियल चैनल एजे एम्पायर के साथ और जानिए पूरी सच्चाई। तो शुरू करते हैं पास्टर बजेंद्र सिंह से। हो मेरे यीशु का मसाह, छोड़ दे चल यस अब इनको देखिए, इनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। ये व्हील चेयर पर बैठे, स्ट्रेचर पर लेटे या चलने में असमर्थ लोगों को उठाने का दावा करते हैं। यहां तक कि मृत व्यक्तियों का इलाज करने का भी दावा करते हैं। लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर इनके कार्यों को देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनके समारोह में शामिल होते हैं और बड़े उत्साह से चिल्लाते हैं, हालेलुया हालेलुया, मेरा यशु। हमारे देश के लोग इतने महान हैं कि जहां भी अंधविश्वास और पाखंड हो रहा होता है, वहां सबसे पहले भागकर पहुंच जाते हैं। सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको चमत्कार देखना है, विज्ञान, तर्क और समझदारी। अरे ये क्या होता है? अगर इनका इस्तेमाल कर लिया तो फिर पास्टर बजेंद्र सिंह के समर्थक बनना मुश्किल हो जाएगा और चमत्कार देखने का मौका भी चला जाएगा। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, मंच पर इनके साथ छोटे बड़े नेता, यहां तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिखते हैं। यहां तक कि बजेंद्र सिंह पर झगड़े, बलात्कार और हत्या के आरोप लग चुके हैं। अंधविश्वास का धंधा शुरू करने से पहले बजेंद्र प्रॉफिट जेल से रिहा होकर आया था एक मर्डर केस में, और हाल ही में एक रेप केस में भी सजा मिली है। लेकिन इन आरोपों की आवाज उस जबरदस्त भीड़ और हालेलुया के शोर में दब जाती है। बजेंद्र सिंह का जन्म 1982 में यमुनानगर, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता सरकारी नौकरी करते थे और बाकी परिवार खेती से जुड़े थे, लेकिन परिवार वालों ने बजेंद्र को छोड़ दिया और उनसे दूरी बना ली थी। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार बजेंद्र सिंह पहले हत्या के एक मामले में जेल गए थे, जहां उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम नामक अपनी मंडली स्थापित की, जिसकी पंजाब और अन्य क्षेत्रों में शाखाएं हैं। लेकिन इस चर्च का असली धंधा अंधविश्वास को बढ़ावा देना और बिना सिर पैर की बातें फैलाना है। जेल के दिनों में ही बजेंद्र सिंह का झुकाव ईसाई धर्म की ओर बढ़ा। रिहाई के बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने का फैसला किया। 2008 में बजेंद्र सिंह ने धर्म परिवर्तन किया और 2012 तक छोटी छोटी हीलिंग सभाएं आयोजित करने लगे, जहां वे लोगों की बीमारियों को चमत्कारी तरीके से ठीक करने के दावे करते थे। बजेंद्र सिंह ने अपनी पहली सभा जालंधर के ताजपुर गांव में की थी। शुरुआत में वह जालंधर जिले के एक चर्च में पादरी थे, लेकिन 2015 में चंडीगढ़ चले गए और बाद में चंडीगढ़ के चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद उनकी सभाओं में हजारों लोग जुटने लगे, जहां वे दावा करते थे कि गंभीर बीमारियां भी ठीक की जा सकती हैं। इन सभाओं के वीडियो बनाकर वे अपने अनुयायियों के बीच साझा करते थे। यूट्यूब से मिली शोहरत और दौलत के जरिए बजेंद्र सिंह करोड़ों कमाने लगे। वे ज्ञान की खोज में बाइबल लेकर निकले थे, लेकिन ज्ञान मिला या नहीं ये तो पता नहीं। हाँ, झूठ बोलकर करोड़ों कमाने में जरूर सफल हो गए, क्योंकि जितना बड़ा झूठ बोलने वाला इंसान होता है वो उतना ही आगे बढ़ता जाता है। फिर भीड़ बढ़ी, पैसे आए और नेताओं, अभिनेताओं, अधिकारियों व व्यापारियों से उनके संबंध मजबूत हो गए। लेकिन उन पर गंभीर आरोप भी लगे,
जिससे उनकी छवि पर सवाल उठे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात पास्टर बजिंदर सिंह की, जिसको 2018 के रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 7 साल तक चली सुनवाई के बाद मोहाली कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर बजिंदर सिंह को सजा। 2017 में जीरकपुर की एक ढाबा संचालक महिला उनके संपर्क में आई। बजिंदर ने उसे विदेश भेजने का झांसा देकर बुलाया और धीरे धीरे वह उनकी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा बन गई। महिला ने आरोप लगाया कि बजिंदर ने उसे चंडीगढ़ स्थित घर बुलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की धमकी दी। पुलिस ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जब वे लंदन के एक इवेंट में जा रहे थे। हालांकि बजिंदर 2 महीने बाद जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन 28 मार्च 2025 को मोहाली की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया और 1 अप्रैल 2025 को उनकी सजा की घोषणा हुई। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आप एक के लिए नहीं, हर पखंडवाद के लिए दिखाते हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनके खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। ऐसे आरोप लगे हैं जो इस आशंका को जन्म देते हैं कि कहीं बजिंदर भी आसाराम और राम रहीम जैसी जिंदगी तो नहीं जी रहा। बाहर धर्म का चोला और अंदर अपराध की काली दुनिया। बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में काम छोड़ चुके लोगों के मुताबिक उपचार के लिए आने वाले लोग दूर दराज से आते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले उनके मोबाइल फोन जमा करवा लिए जाते हैं। इसका मकसद यह होता है कि कोई असफल उपचार या पैसे ठगने की सच्चाई रिकॉर्ड ना कर सके। आरोप लगाया वो सारे देखे हुए हैं, परखे हुए हैं और मेरे पे बीते हुए ही आरोप उन पे लगाए हैं। पर ये जो आदमी है प्रॉफिट बजिंदर सिंह, ये इनकी हर एक चीज स्क्रिप्टेड होती है, इनका कोई भी चीज रियल नहीं होती। जब आप पर कितने भी आरोप लगें, बस आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, फिर सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं। क्योंकि जब आपके पास पैसा और उससे कमाया गया पावर हो तो फिर कानून भी आपको छू नहीं पाता। सवाल यह भी है कि जब बजिंदर सिंह जैसे लोग इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं तो लोग फिर भी इनके पास क्यों जा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा जवाब है अंधविश्वास। लोगों को सिर्फ चमत्कार देखना है और शॉर्टकट से पैसा कमाना है। 3 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। इन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि जिसका इलाज डॉक्टर के पास है उसका इलाज ये ठग बाबा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये लोग फ्रॉड बाबाओं के पास दौड़ते हैं। ये बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री इतने बड़े बेशर्म होते हैं कि जब कोई इंसान अपनी परेशानियों से जूझ रहा होता है, मजबूर होकर इनके पास आता है, तब ये लोग दान और चढ़ावे के नाम पर पैसे ऐंठते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ झूठे दावे। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। और चमत्कारी हीलिंग सिर्फ दिखावा थी जिससे वे करोड़ों रुपए कमाते थे। उनके प्रचार में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और राजनेताओं का बड़ा हाथ है। जब चंकी पांडे, आदित्य पंचोली, अरबाज खान, जया प्रदा और राजपाल यादव जैसे सितारे उनके मंच पर दिखते हैं तो यह आम जनता को प्रभावित करता है। लेकिन मासूम जनता को यह नहीं पता कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं उन्हें पैसा देकर कुछ भी कराया जा सकता है। ये लोग फिल्मों और वेब सीरीज में हिंसा और बोल्ड कंटेंट दिखाते हैं सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गुटखा और खैनी का प्रमोशन करते हैं और उसी गुटखा खैनी से हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मौजूदगी और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाते हैं। जब आम लोग देखते हैं कि फिल्मी सितारे किसी धार्मिक नेता की प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। भारत में स्टार कल्चर और इनकम गैप के कारण ऐसे प्रभाव तेजी से फैलते हैं। राजनेता भी पीछे नहीं है, वे इन सभाओं का खूब फायदा उठाते हैं और वहां जाकर अपना प्रचार करते हैं। पैसा और पावर एक दूसरे को बढ़ाते हैं और यह गठजोड़ गुरमीत राम रहीम और आसाराम के मामलों में पहले भी देखा जा चुका है। बजिंदर सिंह का अतीत और वर्तमान दोनों ही सवालों के घेरे में है। मेरी माँ को चंगा ना करे, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मर जाऊंगा। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ और उसी समय मेरी माँ को 42 घंटे में होश आ गया। एक अपराधी जो जेल में रहते हुए ईसाइयत की ओर झुका, अगर चमत्कारी हो जाता है तो वह खुद और तर्क पर हमला किए बिना नहीं चला सकता। इसीलिए फ्रॉड बाबाओं की पहली कोशिश विज्ञान और तर्क को खत्म करने की होती है। और अब थोड़ा ध्यान गुरु रुद्र तारा पर देते हैं, वरना नाराज हो जाएंगे कि उनका नंबर नहीं आया। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। बहुत समय से बस बजिंदर हो रहा था, इसलिए अब इन पर भी ध्यान देना जरूरी है। ले लाली, तेरा ही नंबर आ गया। देखो दोस्तों, गुरु रुद्रा तारा, इनका नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई मैथिकल कैरेक्टर हो, जैसे कोई फैंटेसी मूवी का विलन। ये बंदा क्लेम करता है कि इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। मतलब आज तक मार्वल ने भी ऐसे सुपर पावर्स नहीं दिखाए जितने इन्होंने अपने भक्तों को दिखा दिए हैं। इनका दरबार ऐसा लगता है जैसे यहाँ सच में भगवान खुद बैठे हों और इनके भक्तगण ऐसे दौड़े चले आते हैं जैसे सच में उनके सभी दुखों और परेशानियों का इलाज मिल जाएगा।
कपड़े ऊपर से घुमा के ना, शराब जिस भी ब्रांड की तुम शराब पीते हो उसको काल भैरव मंदिर में चढ़ाओ 3 रविवार तक। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो भक्त इनके दरबार में बैठे होते हैं उनके दिमाग में भी यही सवाल आता होगा कि ये क्या चुतियापा चल रहा है। पर लाचार और दुखी इंसान को सब कुछ झेलना पड़ता है, चाहे सामने कितना ही नाटक क्यों ना हो। लोगों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ धोखा और अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं देने वाले। पहले भी कहा है और फिर कहूंगा, इनके पास कोई समाधान नहीं है। और ये क्या तमाशा हो रहा है, हर दूसरे दिन किसी को माता आ रही है, किसी को भैरव देव दिख रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम सच में देवी देवताओं से कनेक्टेड होते तो लोगों को बेवकूफ बनाने के बजाय उन्हें सही राह दिखाते। अब आते हैं नए बकचोदी पॉडकास्ट पर। आजकल पॉडकास्ट का जमाना ऐसा हो गया है जैसे हर गली नुक्कड़ पर एक चाय की टपरी खुल गई हो, बस यहाँ चाय की जगह ज्ञान परोसा जा रहा है। तो भी एरिया है, साथ में घूमते थे, बात करते थे। अगर कोई चीज लेके जाता था ना, साथ में आ जाते थे। तो खिलाएगा? हाँ। कैसे? मैं इस तरीके से मेरी डेथ होगी। मैं कहा अच्छा, मुझे ये खाना देगा? मैंने कहा हाँ, आ जा, ले ले। एक समय था जब लोग सोच समझकर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते थे, लेकिन आज बस एक माइक खरीद लो, हर किसी का पॉडकास्ट कर देते हैं, बस बदले में 20,000 ले लो और शुरू हो जाओ। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, क्या पानी गीला होता है। फिर सीरियस टोन में। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पानी सिर्फ गीला होता है, मैं कह रहा हूं कि पानी की गीलापन एक सोच है। इसके बाद अगले 45 मिनट तक बिना किसी नतीजे के डिस्कशन चलता रहेगा और एपिसोड के आखिर में चीजें आपको अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, मेरा दावा है ये, और जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, ऐसे मजेदार कंटेंट को आप मिस करने वाले हो। आई होप लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और उनकी उस चीज में सिक्के ठूस दिया जाता है चाहते के। पूछना अपने वाइफ से, पूछना आप, वो बता देगी आपको। तो गुरुजी आप हमारे यहाँ पे आए, बहुत ज्यादा मजाक एक तरफ दोस्तों, पर असली समस्या यही है, ये ढोंगी बाबा अपनी नौटंकी दिखाकर आम लोगों का फायदा उठाते हैं। बेचारे लोग जो असली समस्याओं से जूझ रहे होते हैं उन्हें हल नहीं मिलता, बस एक ढोंग मिलता है। कोई गुरु रुद्र अपनी शक्ति बेच रहा है तो कोई बजिंदर अपने मिरेकल्स का शो चला रहा है। ये सब सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है। कब तक लोग इनके जाल में फंसते रहेंगे। माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें आराम दे दिया? बोल, माता है कि मांगती है? बखारन है, यूं बता जरा। जो मांगेगी कि दे दूंगी, क्या? जब तक हम समझदारी नहीं दिखाएंगे तब तक ये ढोंगी लोग नए नए अवतार लेते रहेंगे। तो अगर आपको सच में अध्यात्म चाहिए तो अपने अंदर खोजो, विज्ञान को समझो और सबसे जरूरी अपनी सोच को तार्किक बनाओ और बड़े सोच समझकर गुरु बनो। देखो भाई, इसमें गलती सिर्फ इन बाबाओं की नहीं है, गलती हमारी भी है, क्योंकि हम आंख बंद करके इनकी हर बात पर भरोसा कर लेते हैं। अंधविश्वास का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि कोई भी कुछ भी कह दे और हम हाँ बाबा जी करने लगते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगली बार जब कोई बाबा तुम्हें चमत्कार दिखाने का दावा करे तो बस एक सवाल पूछना, बाबा तुम्हारा खुद का अकाउंट बैलेंस कितना है? और अगर लाखों करोड़ों में है तो समझ जाओ कि असली चमत्कार क्या है, तुम्हारी बेवकूफी। तो सवाल यह है कि क्या सरकारें ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही हैं या हम खुद ही इन फ्रॉड बाबाओं के चक्कर में फंस रहे हैं? कमेंट करके बताइए कि अगला एक्सपोजर किस बाबा का होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहो, सावधान रहो। हर हर महादेव, जय हनुमान।